नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो बिहार बोर्ड में संस्कृत की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए हमने संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम भाग 2 उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 5 पाठ तक के सभी पाठों का अध्ययन कर लिया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पंचमः पाठ, जिसका नाम है भारत महिमा, उसका अध्ययन कर लिए थे। आज हम उसका लिखित एवं मौखिक अभ्यास कार्य लेकर आए हैं। आइए लिखित और मौखिक अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आइए सब लोग पढ़ते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं पंचमः पाठ भारत महिमा। इसको हम लोगों ने सस्वर वाचन के साथ शब्दार्थ और भावार्थ के साथ पढ़े थे। आज इसका लिखित एवं मौखिक अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मौखिक अभ्यास कार्य का, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर वदत माने बोलिए, तो मौखिक है, लेकिन इसका हम लोग क्या करेंगे, लिखित के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। तो यानी कि जहाँ पर पूछे एक पद में उत्तर देना है, वहाँ पर एक पद में ही हमें उत्तर देना चाहिए। लिखा है, प्रश्न कह रहा है के गीतकानि गायन्ति। के माने कौन, गीतकानि माने गीतों को, गायन्ति माने गाते हैं। तो पढ़ा था गायन्ति देवा किल गीतकानि, तो कौन गाता है, देवता लोग। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या जवाब हो जाएगा, देवाः। देवाः गीतानि गायन्ति, देवता लोग भी इसके गीत गाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रसन्नः कः ऐसाम कः प्रसन्नः। ऐसाम माने यह, कः माने कौन, प्रसन्ना माने प्रसन्न है। तो यहाँ पर प्रसन्न कौन होता था, स्वयं हरि, जिन्होंने यहाँ पर अवतार लिया वह स्वयं हरि यहाँ पर जन्म लेकर क्या हुए, प्रसन्न हो गए। अगला क्वेश्चन का नंबर है इयम निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति। जो हमारी यह निर्मल मातृभूमि है तो कैसी है, तो इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि पढ़े थे। तो मातृभूमि कैसी है, वत्सला। कैसी है, वत्सला। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। इसके बाद हम पढ़े थे, अगला प्रश्न है अस्मदीया भारतीया धरा कीदृशी अस्ति। अस्मदीया माने हमारी, भारतीय धरा कीदृशी कैसी है। तो पढ़े थे अस्मदीया विशाला धरा भारतीया। तो कैसी धरा माने पृथ्वी कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाला। अगला है अस्माभि सदा किम पूजनीयम। अस्माभि हम लोगों के द्वारा, सदैव, किम माने क्या, पूजनीय है। तो अस्माभि सदा पूजनीयम किम भारतम। भारत देश जो है हमारे लिए क्या है, सदा पूजनीय है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, स्वमातृभूमि विषय द्वे वाक्य बता। यानी अपनी मातृभूमि के विषय में द्वे वाक्य में, तो मम मातृभूमि वत्सलास्ति। पढ़ा है अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। तो 2 वाक्य बोलना है, तो क्या हो गया, वत्सला है, मेरी मातृभूमि कैसी है, वत्सला है। और हमारी अस्माकम मातृभूमि सदा पूजनीय, हमारी जो मातृभूमि है सदा पूजनीय है। अगला क्वेश्चन है, अब तक था मौखिक, अब आया गया लिखित। लिखित अभ्यास कार्य, इसमें एक पदेन उत्तरम लिखा, यानी एक पद में इसका भी उत्तर दिखा है। पूछा है देवाः कानि गायन्ति। देवता लोग क्या गाते हैं, तो गायन्ति देवाः किल गीतकानि। तो क्या गाते थे, गीत गाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गीतानि। जनैः कीदृशं जन्म लब्धम। जनैः माने लोगों के द्वारा, कीदृशम माने किस प्रकार का, जन्म लब्धम माने जन्म प्राप्त करते हैं। मुकुंद सेवई, यानी मुकुंद माने भगवान विष्णु के द्वारा सेवा के लिए, या भगवान की विष्णु के द्वारा सेवित इस जो भारत भूमि है इसमें वह जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है विशाला धरा का। विशाला धरा का है, तो विशाल धरा किसकी है, भारतीया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीया। अगला क्वेश्चन घ नंबर, जगत गौरवम किम वर्तते। जगत माने संसार का गौरव क्या है, तो जगत गौरवम भारतम। पढ़ा था ना, तो जगत का गौरव क्या है, भारत है। फिर पढ़े थे
भवेत् समेषां जनानाम, यानी समेषां जनानाम का भवेत्, यानी सभी लोगों में क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर पढ़े थे देशभक्ति। सभी लोगों में क्या होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। अस्माकं भारतीया धरा कीदृशी अस्ति, फिर वही क्वेश्चन है, तो हमारी भारतीय धरा कैसी है, तो इसका उत्तर हो जाए अस्माकं भारतीया धरा विशाला, कीदृशी, विशाला अस्ति, विशाल है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय धरा कई काभिचा सेविता, तो भारतीय जो धरा है किसके द्वारा, काभी कब सेविता माने सेवित की जाते हैं, तो भारतीय धरा सागरई, सागरों के द्वारा सदा चा सेविता और सदा सेवित है। अगला क्वेश्चन है धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना नाम जना किम वहंतः वसंति, धर्म जाति प्रभेदे माने अनेक प्रकार की, विभिन्ना अनेक, यानी धर्म और जातियों में बटे हुए लोग, अनेक प्रकार के लोग, किम किस प्रकार, वहंता माने वहन करते हैं, वसंत माने और वसंत रहते हैं। तो धर्म जाति प्रभेदय, धर्म और जातियों में प्रभेद माने बटे हुए, विभिन्न जना विभिन्न प्रकार के लोग, एकत्व भावम वहंता वसंत, एकत्व भाव में रहकर निवास करते हैं। अगला है कि वारम वारम जन्मम भारते जन्मम ग्रहणन्ति, कौन बार बार भारत में जन्म लेना चाहते हैं, तो पुरुषाः, पुरुष वारम वारम जन्मे भारते जन्म ग्रहणन्ति, भारत में जन्म ग्रहण करना चाहते हैं। अंगा नंबर है सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवेत्, सभी लोगों में देशभक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, तो सर्वेषां जनानां देशभक्ति पर आदर्श रूपा सदा वर्जनीय पढ़े थे ना, तो परम आदर्श रूप में होनी चाहिए। अगला 4 नंबर है भारत भूमि कीदृशी अस्ति, जो भारत की भूमि है वह कैसी है, तो भारत भूमि धन्या अस्ति, कैसी है, धन्य है। 6 नंबर है भारताजिरे, भारत के प्रांगण में जन्म लेने के लिए स्पृहा माने इच्छा, केसाम अस्ति किसमें है, तो किसमें है, भारत आजिरे, भारत के आंगन में जन्म यानी जन्म लेने की इच्छा, जो मुकुंद सेवई, जो मुकुंद यानी भगवान विष्णु की जो सेवा करने की पहियकम है, जो इच्छुक हैं उनकी है, किसकी है, यानी भगवान विष्णु की जो सेवा करना चाहते हैं उनकी इच्छा होती है कि वो भारत के प्रांगण में जन्म लें। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषायाम, मंजूषा माने होता कोष्ठक, लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा उदाहरणम अनुसृत्य पंचवाक्यानि रचयत, 5 वाक्य की रचना कीजिए। जैसे यहाँ मंजूषा में दिया गया है रामेण श्यामनेन लतया सीतया हिमांशुना शिशुना गीता ग्रंथा कार्यम पत्रम रामायणम चित्रम लेखनीयम पठनीयम, यानी एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है, यानी कर्ता कर्म और क्रिया को जोड़ करके वाक्य का निर्माण करना है उदाहरण के अनुसार, यानी उदाहरण का अनुसरण करके। तो यहाँ से उदाहरण लिखा है रामेण पत्रम लेखनीयम, तो रामेण क्या है, कर्ता है, पत्र क्या है, कर्म है, और लेखनीय में लिखना चाहे तो रामेण में तृतीया विभक्ति है, यानी कि यहाँ पर कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग किया गया है, करनी की जो वाक्य है वो कर्मवाच्य में है। तो दूसरा है जैसे श्यामनेन, श्याम के द्वारा, ग्रंथा पठनीया, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, पठनीया अनियर प्रत्यय जो लगता है चाहिए के अर्थ में होता है। लतया कार्यम करणीयम, सीतया गीता स्मरणीया। इसके बाद अगला है हिमांशुना, हिमांशु के द्वारा रामायणम पठनीयम, शिशुना चित्रम दर्शनीयम, ये बन गए वाक्य। इसके बाद चौथा नंबर है उदाहरणम अनुसृत्य निम्नांकित पदानाम कृत्य विलोम पदानि लिखत, यानी उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे जो पद लिखे गए हैं उनके लिए विलोम पद लिखना है। विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, अर्थात विपरार्थक। उदाहरण है धन्या
इति पद से विलोम पद में क्या होगा? अधन्य, यानी धन्य का क्या बनाया है? अधन्य। तो इसी तरह जो प्रश्न दिया होगा उसका आपको विलोम बनाना है। आइए बनाते हैं विलोम शब्द। प्रश्न है सुरः, तो इसका क्या हो जाएगा? असुरः। सुरः का क्या हो जाएगा? असुरा। पूजनीयम का अपूजनीयम, भारतीय का अभारतीय, शोभनम का अशोभनम, प्रसन्नः का अप्रसन्न, प्रसिद्धम अप्रसिद्धम, शुभः कल्याणकारी, अशुभः अमंगल, लब्धम अलब्धम हुआ, गौरवम अगौरवम, रम्य रूपा अरम्य रूपा, यानी कि सबके आगे आ जोड़ देंगे और इसका विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा, विलोम बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित स्थाने विलोम पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि, यानी उदाहरण का अनुसरण करके जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर विलोम पदों का प्रयोग करके वाक्य की रचना करने है। जैसे पहला उदाहरण है, ये पुण्यम कुर्वन्ति ते धन्याः भवति। ये माने जो, पुण्यम कुर्वन्ति पुण्य करते हैं, ते माने वे सब, धन्याः भवन्तु वह सब धन्य होते हैं। तो रेखांकित पद यहाँ पर क्या है? रेखांकित पद है यहाँ पर पुण्य और इधर क्या है? धन्य। तो पुण्य का विलोम क्या हो जाएगा? पाप। पुण्य का क्या हो जाएगा? पाप, और धन्य का अधन्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पुण्य का पापम कुर्वन्ति, ते धन्य का अधन्या भवन्ति। जो पाप करते हैं वो अधन्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सज्जना ते शोभनम कार्यम कुर्वन्ति। ये सज्जना के नीचे लाइन है तो सज्जना क्या क्या हो जाएगा? दुर्जना। शोभनम का अशोभनम, यानी कि जो सज्जन होते हैं वो सब शोभन माने सुंदर कार्य करते हैं। तो इसका विपरीत हो जाएगा ए दुर्जना संति, जो दुर्जन लोग हैं ते माने वे सब अशोभनम अशोभनीय कार्यम कुर्वन्ति, अशोभनीय कार्य करते हैं। अगला है पुरा गंगा निर्मला प्रवहति स्म। तो यहाँ पर पुरा के नीचे और गंगा के नीचे रेखांकित है तो पुरा का भी विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधुना। पुरा का अधुना, गंगा निर्मला का निर्मल थी, स्वच्छ थी, तो अब क्या हो गए? दूषिता प्रवहति, इसमें दूषित हो गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वाटिका सपुष्प वृक्षै रम्या प्रभितात। जो वाटिका होती है, बगीचा उद्यान होता है, पुष्प सपुष्प वृक्ष यानी पुष्प के वाले वृक्षों के द्वारा रमणीय प्रभितात माने सुशोभित होता है। तो सपुष्प वृक्ष के नीचे भी हो जाएगा विलोम, रेखा है और रम्या के लिए भी रेखा है नीचे, तो उसका भी विलोम है। तो वाटिका बिना पुष्प वृक्ष यानी जिसमें फूल वाले वृक्ष न हो उनके द्वारा अरम्या माने सुंदर नहीं, प्रतिभाति माने सुशोभित होते, यानी कि जिसमें बिना पुष्प वाले वृक्ष होते हैं वो वाटिका सुशोभित नहीं होती। अगला है धर्मात्मा अस्माभि पूजनीया। तो यहाँ पर धर्मात्मा के नीचे और पूजनीया के नीचे लाइन है। तो धर्मात्मा माने होता है जिसकी महान आत्मा है, धर्मात्मा धर्म को करने वाला, अस्माभि माने हमारे द्वारा क्या है? पूजनीय है। तो धर्मात्मा क्या क्या हो जाएगा? दुरात्मा। अस्माभि माने हम लोगों के द्वारा अपूजनीय, माने अपूजनीय है। इसके बाद अंगा नंबर है सद्व्यवहारेण। सद्व्यवहार के द्वारा मनस्य मन में शांति प्रवर्धते, शांति का विकास होता है, शांति बढ़ती है, यानी सद्व्यवहार के द्वारा मन में शांति का जन्म होता है, अर्थात शांति का विकास होता है। अच्छे सद्व्यवहार माने अच्छे व्यवहार के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा। तो सद्व्यवहार के नीचे लाइन है तो सद्व्यवहारेण का विलोम हो जाएगा असद्व्यवहारेण, शांति का अशांति। तो असद्व्यवहारेण मन से अशांति प्रवर्धते, मन में क्या होता है? अशांति उत्पन्न होती है, यानी यदि असद व्यवहार कर रहे हैं तो मन में क्या होगी? अशांति होगी। तो ये हमने पढ़ा पंचमः पाठ भरत महिमा, उसका अभ्यास कार्य, संपूर्ण अभ्यास कार्य कर लिए। अब इसके तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।